हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। आप भिखाराम जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। भिखाराम जी, हम जोहार जागृति मंच जयपुर से बात कर रहे हैं। हाँ, करो। भिखाराम जी, आपसे बात करने का हमारा उद्देश्य यह है कि आपके यहाँ श्री गैनाराम जी की मृत्यु हुई थी 27 मार्च को। जयनाराम जी। गैनाराम जी हाँ। आपके ढाणी में होंगे या आपके गांव में होंगे या आपके परिवार में होंगे, लेकिन गैनाराम जी की 27 मार्च को मृत्यु हुई थी। इनका बेटा है लिखमाराम। हाँ जी। ठीक है। अब हाँ हमने फोन इसलिए किया है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 और नियमावली 61 बना करके मृत्युभोज की जितनी भी रस्म और प्रक्रिया होती है उसको अवैध घोषित कर रखा है, गैर कानूनी बना रखा है। हाँ जी। और इसके लिए हम संबंधित इस तरह के जो मृत्यु होती है उसमें परिवार से बात करते हैं, परिवार को समझाते हैं और मृत्युभोज तथा उस मृत्युभोज के बहाने से उसके उपलक्ष्य में उसके इर्द गिर्द और इस तरह के रीति रिवाज जो आर्थिक रूप से हमारे को कमजोर करती है, समाज का पतन करती है, उनको भी हम बंद करने के लिए समझाइश करते हैं। हाँ जी। आपके इस मामले में पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर इधर क्या होता है कि बड़े मृत्यु बराबर। होने के बाद संबंधित परिवार का कोई भी जो व्यक्ति होता है, जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है, वहाँ डोडा चोरा पोस्ट जो होता है, डोडा चोरा पोस्ट को मतलब पीस करके एक मनुहार में कंटिन्यू 12 दिन तक, जब उसकी 13वीं 12वीं नहीं हो जाती तब तक लोग हाँ जो भी जी। रिश्तेदार आते हैं, परिवार के सदस्य आते हैं, पिलाए जाते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक नशे का सेवन किया जाता है। हाँ जी। ठीक है ना? और हाँ साथ ही खुशी के पर्व में एक अम्ल अम्ल जो डोडा, ये तो डोडा चोरा पोस्त हो गया, उसका जो फल जो प्राप्त होता पदार्थ है उसका भी सेवन मनुहार के रूप में इस तरह के कार्यक्रमों में किया जाता है। हाँ जी। तो यह बात है मृत्यु की। किसी व्यक्ति के हाँ मरने पर उस परिवार के लिए सदमे की बात होती है, दुख की बात होती है, पीड़ा की बात होती है, उस परिवार के लिए एक चिंता की बात होती है। ऐसी स्थिति में हाँ इस जी। तरह से एक नशे का सेवन मनुहार में यानी कि दिया जाता है, पिलाया जाता है या पारंपरिक एक रूढ़ी के रूप में निभाया जाता है। तो आप मुझे बता पाएंगे कि इस तरह की ये प्रथा, आप इस प्रथा का निर्वहन क्यों करते हैं? क्या इसका नहीं, कारण बंद है? है साहब, वहाँ तो बिल्कुल बंद है। मैं तो मैं डोगरो गया बिन दिन गया बिनु पता जी मार तो पास वो बैठने ने अपना रीति रिवाज है वो जाना है। मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, पर वहाँ के बंद है डोडा मल तो। देखो जी, मेरे हाँ जी। हम जो काम करते हैं, हमारा संगठन पूरे राजस्थान में है और जगह जगह से सदस्य जुड़े हुए हैं। और जब हम संबंधित परिवार से बात करते हैं तो पूरे तथ्यों के आधार पे बात करते हैं, क्योंकि कानून की पेचीदगियां इतनी गहरी होती है कि वो हर एक नागरिक पे लागू होती है। आज हम कानून का इस्तेमाल यदि आपके खिलाफ करेंगे तो कल वो हमारे खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि हाँ नागरिकता जी। सबको बराबर रहती है। ऐसी स्थिति में हाँ आप ये झूठ बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करें, वैसा नहीं करें, इन चीजों का कोई मायना नहीं है। हमारे पास वित्त सबूत होते हैं, आपके नंबर आ सकते हैं, आपका नाम आ सकता है, तो वहां पर सेवन कर रहे हैं उसका फोटोज भी हमारे पास है। और मृत्यु के दूसरे दिन से निरंतर ये प्रक्रिया आपके जारी है। 5 किलो डोडा चूरा पोस्ट रोज का इस्तेमाल होता है और 12 दिन तक ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। और मैं बता दूं, पेमाराम जी बाकर जो अध्यापक है वो भी इसमें शामिल है, जबकि वो एक हाँ जी। सरकारी कर्मचारी है। नशा सेवन करना कानूनी जुर्म है। साथ हाँ जी। ही किसी की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में उस पीड़ा को उस परिवार के यहाँ शामिल होकर के हम करते हैं, वो डबल जुर्म है। यानी कि इनकी नौकरी भी जा सकती है यदि हमारा लेटर पत्र यहाँ से प्रॉपर तरीके से सबूतों के साथ हमने जारी कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात है नहीं। कि ये दुर्गाराम जी माहिया है, भीखाराम जी हाँ माहिया है, शेरा भाकर जी है, ये सारे लोग हनुमान सरपंच है, ये सब लोग इस चीज में शामिल है। ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि कितना माल बनाना है, क्या मिठाई बनानी है, ये डिसाइड करेंगे। और ये चूरा डोडा पोस्ट तो रोज चलता ही है। मेरा आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस रूढ़ी को, इस परंपरा को उस परिवार में मरने वाले सदस्य के ऊपर आप क्यों थोपते हैं? क्या इसका लॉजिक है? किस इसके पीछे मीनिंग क्या है? क्या हमको जरा मैं आप बता पाएंगे तो हम उस हिसाब से बात कर पाएंगे। सर सही है, पर मैं तो वहाँ पर अभी वापस गया नहीं हूँ सर। मेरे को तो पता नहीं है क्या। मैं तो बंदे यारी हुई हूँ तो अभी गया नहीं हूँ अभी तक। आप वहां नहीं गए, आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके क्षेत्र में, आपके समाज में उधर इस तरह की प्रक्रिया होती है या नहीं होती?
होती ही पहला तो होती ही, पर अब बंद कर दिया। मीटिंग हुई रेंगाड़ा गांव में, हमारे 5-7 गाँव वाली बैठ के, वहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा, इस गीनाराम जी की जो मृत्यु हुई है और इसकी फोटो हम आपको भेज दे, फिर आप मान जाओगे? वहाँ पर ये पेमाराम जो भाकर टीचर है, अध्यापक है, ये पीता हुआ उस फोटो में है। नहीं नहीं, पर वो आप कहना तो भेजिया तो बहुत सही वेला, पर हूँ तो कौन नहीं, मैं तो पास आज दिन तक वापस गया नहीं हूँ। ने मेरे को जो जाने में टाइम भी नहीं मिली। मैं तो अब तो सेठी हूँ भाई, फापरिया नाडा होता है ना, फापरिया, वहाँ गया हुआ हूँ। मेरे को तो बात आई कि वहाँ भाई डोडा बंद कर दिया। वो हमके जो को दे को नहीं दे तो हवल है, हम देना ही नहीं चाहिए। यानी लेकिन मेरे कहने सूचना आई, मैं तो गया हुआ नहीं हूँ अभी तक। हमारा फोन करने का मकसद भी आपको यही है कि ये जो नशे की प्रवृत्ति है हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करती है। हमारी इस रीति रिवाजों के नाम पे कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों को खुद बर्बाद करते हैं, और एक छोटे से लालच में एक बड़ी कुर्बानी हमारे समाज की हम देते हैं। अर्थात हमारे आने वाली सही है। पीढ़ी को हम नशेड़ी बनाते हैं। एक 10 दिन के निःशुल्क वो पदार्थ हमें मिल जाता है, किसी पीड़ित परिवार के ऊपर भार हम डाल देते हैं, तो एक तो कुर्बानी उस परिवार को हम तबाह करते हैं, दूसरी कुर्बानी उस लालच में हमारी जो पीढ़ी है वो नशेड़ी बनती है, कर्महीन बनती है, और वो जाकर के इतनी आक्रमणीय हो जाती है कि बाद में हमारे समाज और परिवार को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी रूढ़ी को ढोने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं सर। कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन आपके यहाँ पेमाराम अध्यापक जी खुद सेवन कर रहे हैं, फोटो हमारे पास है। यदि हमने उस फोटो को सबमिट करके सीएमओ से लेकर के नीचे तक के अधिकारियों को भेज दिया तो नौकरी भी जाएगी और उस परिवार पे कार्रवाई भी होगी। अब आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक जो हुआ वो हो गया, आगे से आप मुखिया लोग हैं, जिन जिन लोगों का मैंने नाम बोला है ये सब वहाँ के मुखिया लोग हैं, और ये बैठ के निर्णय लेंगे कि आगे किसी भी परिवार में किसी की मृत्यु होने पर या कोई भी हमारा जो शादी समारोह का कार्यक्रम उसमें नशा बिल्कुल वर्जित किया जाएगा, नशे का कोई सेवन नहीं किया जाएगा, चाहे वो हमारी परंपरा रही हो, उस परंपरा को हम तोड़ेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, मृत्यु भोज किसी के मरने पर मिठान मिष्ठाई बना करके ना लोगों को खिलाएंगे ना खाएंगे। केवल साधारण तरीके से हमारे जो पुरखे करते आ रहे थे उस तरीके से हमारे रीति रिवाजों का निर्वहन करेंगे। सामान्य खाना बना करके हम लोगों को खिला देंगे, पगड़ी दस्तूर कर देंगे, और कोई जो हमारा दस्तूर है वो कर देंगे, लेकिन मिठाई मिष्ठान ना बनाएंगे, ना लोगों को बुलाएंगे, ना खिलाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सभी के नाम हमारे पास आ चुके हैं। हम प्रशासन को लिखित में लेटर जारी करेंगे, आप सबका नाम शामिल करेंगे और आपको भी उसके अंदर सहभागी बनाएंगे। ठीक है सर, मेरी मोहन नहीं तो भाई है तो मुँह आज बढ़े। आज तो मैं जायदी नहीं, कल जाके उसको पता कर लेंगे, और मेरी तरफ हूँ तो उसको ना दे देंगे। भाई ये मत करो, क्यों करो, नियम में नहीं आवे तो यहीं फंसे, एक तो खर्चो करो, एक उल्टा फंसो, मतलब क्या है इनसे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हुई आपकी समझदारी और मानवीयता की बात। यही आपको हम करना पड़ेगा। आप वहाँ के बुजुर्ग लोग हो, समझदार लोग हो, वहाँ के लोग मान्य आप लोग हो, आपके बात आपका निर्णय वो लोग लागू करते हैं, लिहाजा आप आगे बढ़ करके नई जनरेशन को सही मार्गदर्शन देंगे तो हमारे सृजनशील समाज का निर्माण होगा और हम एक आर्थिक पतन से बचेंगे, उस परिवार को कर्ज में धकेलने से बचेंगे। लिहाजा जब हम आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध बनेंगे तो हमारा समाज भी समृद्ध बनेगा, और समाज समृद्ध बनेगा तो हमारा प्रांत भी समृद्ध बनेगा, और हम एक सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा मकसद केवल यही है, और किसी व्यक्ति को डराना, प्रताड़ित करना या किसी तरह की कार्रवाई करके उसको दुखी करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यही है कि वो अच्छे कार्य किए जाएं जो मानवता के पक्ष में है, लेकिन उन सब प्रथाओं को, कुरीतियों को बंद किया जाए जो उस परिवार का, मानवता का, उस गांव का सबका पतन और शोषण करती है। जी जी, ठीक है ना। तो आपका क्या नाम था? बीकाराम जी। बीकाराम जी। ठीक है बीकाराम जी, आपसे हमारी बहुत अच्छी बात हो चुकी है, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ पाए होंगे, और मुझे आपसे अपेक्षा भी है कि कल जैसा आपने कहा वहां जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, और आपके साथ जितने भी ये दुगाराम जी है, शेरा जी है, सरपंच साहब हनुमान जी है, इनको लेकर के मीटिंग करेंगे। मीटिंग में ये फैसला पारित करेंगे कि आज के बाद में किसी की मृत्यु पर किसी प्रकार का मिठाई, मिष्ठान, हलवा वगैरह नहीं बनाया जाएगा। साधारण रोटी सब्जी या पूरी सब्जी के साथ में हम इस रिवाज का निर्वहन करेंगे, और नशा बिल्कुल बंद करते हैं। चाहे वो कार्यक्रम दुख का हो, शोक का हो, चाहे वो कार्यक्रम खुशी और उल्लास का हो। ठीक है ना सर, वो हनुमान जी तो जो उस दिन गुजरा था ना गैनाराम जी, उस दिन ही वहाँ नहीं आए थे, वहाँ थे ही नहीं। लेकिन वो हनुमान जी सरपंच है, उस ग्राम हाँ है, पंचायत सरपंच है। के, उस ग्राम पंचायत के मालिक है, और जब है मालिक जी। बढ़कर के अच्छे कार्य करेंगे तो प्रजा तो अपने आप ही करने शुरू कर देगी, तो उनका दायित्व जी बनता जी। है।
वो आए, जी जी मीटिंग में शामिल हो, लोगों को उद्बोधन के रात में समझाएं, और जैसा हमने आपको बताया वैसा वहां धरातल पे लोगों को बताएं, और आगे से अपनी ग्राम पंचायत में इस तरह के होने वाले कुकृत्यों को प्रतिबंधित करें। जी जी ठीक है, नहीं तो फिर राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत सरपंच को ज्यादा पावर दी गई है, उसको ज्यादा जवाबदेह बनाया गया, उसके खिलाफ भी डीएम तक हम कार्रवाई करवा देंगे। लिहाजा ऐसा कार्य नहीं करना पड़े जिससे आप सब लोगों को परेशानी हो। उससे बढ़िया है कि मानवता को अच्छा संदेश देने वाले कार्य आप स्वयं आगे बढ़ के करें। हाँ जी।